क्या करता है एग्जाम वाला, यही नहीं करेगा कि आपको मैंने वैरायटी बता दी किस तरह का होगा, तो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करेगा भाई, आपको इस तरह से ही घुमा फिरा करके वैल्यू अदल बदल करके 10 की जगह कॉट कर देगा, सेक कर देगा, इस तरह से दे करके देता है। डरने का नहीं है भाई, करने का है, बस दिमाग को शांत रखिए और दहाड़ के आइए एकदम। तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे दोस्तों, जो कि त्रिकोणमिति का है। इस वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न घुमा फिरा के भी त्रिकोणमिति से दे दे तो भी आप उसे कैसे हैंडल कर पाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों। ये 10 वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, 10 काफी बार पूछे जाते हैं प्रश्न, ये हर वेरायटी का प्रश्न मैं करा रहा हूं, इसमें 10 के 10 है और 10 अलग अलग वेरायटी पे है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो वीडियो की शुरुआत करते दोस्तों, बिना देर किए आइए स्टार्ट करते। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सेक थीटा बराबर 2 है तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछते तो आप ज्यादा कुछ मत करिए। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि त्रिकोणमिति सारणी जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यहां पे आप देख सकते हैं कि सेक वाले लाइन में जाइए, सेक वाले लाइन में जाकर के देखिए, सेक वाले लाइन में 2 कहां पे मिलेगा। तो जो cos 60 में आता है 1/2, ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू होगा 2, क्योंकि cos के वैल्यू को पलट दिया जाए तो सेक 60 मिलता है आपको, ठीक ना। तो वहां पे अगर आप जाकर के देखेंगे दोस्तों, तो सेक वाले लाइन में जाकर के देखेंगे दोस्तों, तो सेक 60 पे आपको दिख रहा होगा 2, सेक 60 डिग्री पे आपको दिख रहा है 2। तो यहां पे यानी सेक थीटा बराबर, ये 2 किसका वैल्यू है, सेक 60 डिग्री का। अब हम सेक में ही क्यों बोले जाकर के देखने के लिए, क्योंकि ये सेक वाले लाइन में था ना, सेक के पास थीटा है ना, तो सेक वाले में ही जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए, मैंने पहला करा दिया, इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, यहाँ पे सेक की जगह ऐसे दे देता, साइन या कह लीजिए 10 थीटा बराबर √3 है तो थीटा बताइए क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो करना क्या बॉस, 10 लिखिए, थीटा लिखिए, सामने √3। अब 10 वाली लाइन में जाकर के देखिए √3 कहां मिलेगा, 10 60 पे मिलता है। टेबल में आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से नहीं मालूम होगा तो बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जरूर देखिएगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है मेरा, और पूरा एक एक पॉइंट मैंने कराया वहां पे, अच्छे से हर एक फार्मूले को कवर किया मैंने, उसे जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। 10 वाली लाइन में कहां पे मिलेगा, 10 60 पे मिलेगा, तो 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना हो गया, 60। इसी तरह से वो कुछ भी घुमा के देगा तो आप आसानी से कर लेंगे। एक वैरायटी ए हुआ। दूसरा प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि आपको कुछ कैलकुलेशन दे दे, क्या देखिए इसको सॉल्व करिए और बताइए इनमें चारों में से कौन सा सही होगा। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। आइए देखते हैं दूसरे का जवाब क्या होगा। कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। आपको दिया है दोस्तों साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 दिया हुआ है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3/2 स्क्वायर, माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2 स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, स्क्वायर की वजह से 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 स्क्वायर की वजह से 2 2 जा 4 हो जाएगा। नीचे में 4 सेम है, उतार दीजिए, ऊपर में क्या बचा, 3 - 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2/4, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 2, यानी 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। कितना आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। इसी तरह से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक और दिमाग लगा सकता है वो क्वेश्चंस में, क्या दिमाग लगा सकता था, हो सकता है ऑप्शन ऐसे दे देता, ऑप्शन ए साइन 60, ऑप्शन नंबर बी 10/45। आपने किया होगा तो देखा भी होगा, जो बता रहा हूं दोस्तों करा 10 रहा हूं, लेकिन 20-30 क्वेश्चंस करके जाओगे इसमें, क्योंकि हर क्वेश्चंस में मैं कुछ ना कुछ बताते जाऊंगा। ये वीडियो यूनिक होगा दोस्तों, बेहतर होगा। शेयर करने में बस कंजूसी मत करना दोस्तों, वीडियो को एकदम आग की तरफ फैला देना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10/45 हो गया, सेक 45 दे दिया, या फिर आपको ऑप्शन नंबर डी में दे दिया 10 30 डिग्री, इस तरह से, ठीक है, या फिर एक दे देता हूं साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे आंसर तो आपका 1/2 आया है, अब इसमें से ढूंढना है। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होगा तभी तो आप कर पाओगे ना। तो क्या रटोगे दोस्तों, रटने का नहीं। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं वीडियो में, एक तरफ ट्रिक और एक तरफ प्रैक्टिस, दोनों को मिला दोगे ना तो बवाल हो जाएगा। ट्रिक अच्छे से मालूम होना चाहिए, किसी भी चीज का टेक्निक मालूम होना चाहिए, और उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर दो चीजें अगर अच्छे से हो गई दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, अब बेहतर करके आओगे और कम से कम समय में करके आओगे। जब तक लोग पेन लेकर के ऐसे ऐसे खुजलाते रहेंगे क्या लिखूं, तब तक करके एकदम आराम से ऐसे बैठोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ध्यान से देखना, बस मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना है आपको।
बोर्ड एग्जाम में एकदम दहाड़ के फाड़ के आओगे एकदम। तो ध्यान देना, अब साइन 60 का वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू कहता है √3/2, आंसर हमारा 1/2 आया है। tan 45 का वैल्यू हो नहीं सकता, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं फटाफट कैसे लिख रहा हूँ वैल्यू पता है, मेरे प्रैक्टिस किया है और उसके साथ साथ मुझे टेक्निक मालूम है, रटा नहीं हूँ भाई, कसम बता रहा हूँ, रटा नहीं मैंने। ठीक है, sec 45 का वैल्यू हो नहीं सकता, sec 45 जो cos 45 का वैल्यू है उसे पलट दीजिए, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, पलट देंगे तो √2 आ जाएगा, ये सेक होगा क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है। बचा तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखा, यानी इस प्रश्न को ऐसे वैल्यू देके भी पूछ सकता है, या फिर इस प्रश्न का जो आप आंसर लाओगे उसके हिसाब से ऐसा कुछ दे देगा, समझ रहे हो, आएगा दोस्त, यकीन मानो मेरा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल दिमाग में ये हटा दो कि जो बता रहे हैं सर उसमें से फंसेगा या नहीं, 100% आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। अगर जितना मैं 10 क्वेश्चंस बता रहा हूं उस 10 क्वेश्चंस के अलावा जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उतनी चीज अगर आपको अच्छे से मालूम हो तो अगर आपका एग्जाम में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आकर के गाली भर देना, गारंटी है मेरी। तो आगे बढ़ रहे हैं, अब दोस्तों 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आते हैं हम लोग तीसरे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब यानी पाइथागोरस थ्योरम पे सवाल आ गया। ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी देता है तो ध्यान से देखिए कैसे पहचानते हैं कि वो पाइथागोरस थ्योरम पे है, उसका भी जवाब देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया क्या है, 3 cot थीटा बराबर 4 है, ठीक ना, तो 3 पहले जो इंटू में है इसको यहाँ से इस पार भेज दीजिए पहले, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर क्या हो गया, 4/3 हो चुका है। तो अब खुद सोचिए कि त्रिकोणमिति जो टेबल है उसमें 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू में कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो 4/3 हो कहीं, समझ रहे हो दोस्तों। इसका मतलब ऐसे ही साफ हो गया कि हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस यूज करना ही पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, और ये वाला आपका क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। और पाइथागोरस का फार्मूला जानवा करते हो आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें वैल्यू क्या दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 4/3, तो लंब कर्ण आधार में cot का जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों, पहले देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है दोस्तों। और क्या होता है, cot आपका उल्टा होता है, cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो वैल्यू भी पलट दीजिए तो हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। इस पे भी मैंने ट्रिक बताया दोस्तों लाल बटे कक्का के दम पे, ठीक ना, वहां जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का मेरा वीडियो है इंट्रोडक्शन का, उसको देखोगे तो एकदम मजा ही आ जाएगा आपको। समय ज्यादा नहीं है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए उसे जरूर देखना दोस्तों, बहुत कम समय का है और ज्यादा समझाया है मैंने उसमें, ठीक ना। पाइथागोरस पे सवाल भी मैंने पूरा करा दिया उसमें, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारा cot में क्या है, ऊपर में आधार है, आधार यानी 4, तो आधार कौन होता है, 4। फिर नीचे में क्या है, लंब, लंब यानी ये 3, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 12, सॉरी 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16। अब 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, बाहर निकल के आ जाएगा 5, तो कर्ण मिल गया आपको 5। अब आपसे प्रश्नानुसार क्या पूछा था, कौशिक, अब देखिए मैं टिक आउट भलाई करा रहा हूं लिख में, लेकिन एक बड़े नंबर में भी पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। मैंने बोला ना कि ये टिक आउट क्वेश्चंस काफी सारा चीजें तैयार करा देगी आपको, ध्यान से देखिएगा बस। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, जो साइन का होता है वो कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक ना। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक ना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो देखिए यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, अच्छा, लाल बटा कक्का होता है, ठीक ना। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ठीक है। ये बटे है ना, ये बटे है आपका, क्या है, बटे। ऊपर में लिखिएगा साइन, फिर लिखिएगा कॉस, फिर लिखिएगा टेन। अब उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब बताइए आपको क्या चाहिए, प्रश्नानुसार कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक क्या है नीचे, तो नीचे से ऊपर जाइए, के बटा यल क्या हो जाएगा, के बटा यल। के का मतलब होता है कर्ण यानी 5, यल यानी लंब यानी 3, तो कितना हो जाएगा 5/3। तो 5/3 कहीं दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका बड़ा सिंपल है, जो मैंने पहला अभी क्वेश्चन कराया था उसी थीम पर है क्वेश्चन नंबर चौथा, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर चौथे को अगर आप गौर से देखो तो क्या दिया हुआ है, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमें साइन ए बराबर दिया है दोस्तों 1/2। अब प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है कि tan 2a का वैल्यू इन चारों में से क्या होगा। तो
तो टेन टू ए का वैल्यू निकालने के लिए पहले ए का अगर वैल्यू निकाल ले तो काम हो जाएगा। तो साइन वाले लाइन में 1/2 कहाँ दिखेगा, देखिए फिर से मैं टेबल लगा दिया है यहाँ पे देखिए साइन वाले लाइन में जाइए और 1/2 देखिए साइन 30 पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो साइन वाले लाइन में, क्योंकि यहाँ साइन है इसलिए साइन वाले में ही जाके खोजेंगे, ये नहीं कि यहाँ साइन दिया है सामने में इस वैल्यू के और जाके टेन में कॉट में खोज रहे हैं, ऐसा नहीं ना। तो साइन ए बराबर 1/2 किस में मिलेगा भाई, साइन 30 पे, तो यहाँ जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन से साइन मर गया, ए बराबर आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा प्रश्न अनुसार, 10 टू ए, तो हो जाएगा 10 2 इंटू ए के जगह पे हो जाएगा 30, अब गुणा कर दीजिए 30 दूनी 60, 10 60 का वैल्यू कितना होता है टेबल में देखिए √3 होता है, दिख रहा है वहां पे मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है, चौथा क्वेश्चन भी चला गया। तो ऐसे क्वेश्चन शायद एकदम दहाड़ के करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वें से अब जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये 2019 और 2022 में फंसा हुआ प्रश्न है, यह प्रश्न 2022 में फंसा हुआ प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न काफी बार आता है दोस्तों, बीच बीच में गैपिंग कर करके। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन स्टार वायरल क्वेश्चन है। अब आते हैं दोस्तों एकदम दहाड़ के करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगा, यहां भी आप कर लेंगे। क्या कह रहा है हमारे पास कि 2 10 30 बराबर बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 दिया है, तो बताइए इन चारों में से इसका ऑप्शन क्या होगा। अभी मैंने बताया था ना, या तो आपका आंसर इसमें नहीं आएगा, आपको जान रहे हैं, अभी मैंने पहले ही में बताया था कि इसका आंसर आपको इस तरह से नहीं देगा, आपको कोई वैल्यू आएगा, वो वैल्यू इससे मैच करेगा किसी से। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 10 30 का वैल्यू आता है 1/√3 बटा, इसके जगह हो जाएगा 1 10 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, तो 2 1 2 √3 बटे 1 + 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब इसे सॉल्व करिए, तो 2/√3 बटा 3 1 3, इसका देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 3 1 3 प्लस 1 1 1 बटा 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा दोस्तों 2/√3 बटा 4/3। अब बटे के नीचे क्या होगा, ऊपर वाला ये पूरा जैसे का तैसा उतार देंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, और जो नीचे वाला बटे वाला है 4/3 वो पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको क्या करिए, जो कट रहा है काट दीजिए, देखिए 2 और 4 कट रहा है, 2 1 2 2 2 4 3 मत काटिएगा ना, क्योंकि ये रूट से बाहर है और रूट के अंदर है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ऊपर में केवल 3 बचा, नीचे में क्या बचा 2√3 बचा दोस्तों। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 2 गुणे, अब √3 का √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, 3 3 कट जाएगा, बचा क्या आपके पास √3/2। अब बताइए √3/2 यहाँ पे, अब इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, क्या साइन 30 का वैल्यू √3/2 होता है, नहीं ना, साइन 30 का वैल्यू अब तो आपको भी याद हो गया होगा 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3 होता है, साइन कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और बचा साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। बताइए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चंस कराए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब ऐसा पूछेगा तो ही आप करके आओगे, नहीं, इससे रिलेटेड कुछ भी वो घुमा सकता है। यहाँ पे जहाँ पे 2 दिया, अच्छा यहाँ प्लस डाल देगा बीच में, तो क्या आपसे नहीं होगा, होगा ना। तो क्या करता है एग्जाम वाला, यही नहीं करेगा कि आपको मैंने वैरायटी बता दी कि इस तरह का होगा, तो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करेगा भाई, आपको इस तरह से ही घुमा फिरा करके वैल्यू अदल बदल करके 10 की जगह कॉट कर देगा, सेक कर देगा, इस तरह से दे करके देता है। डरने का नहीं है भाई, करने का है, बस दिमाग को शांत रखिए और दहाड़ के आइए एकदम। अब आती है बारी छठे की, फिर दे दिया tan थीटा बराबर इतना है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, फिर से आ गया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अच्छा बताइए 10 वाले लाइन में यहाँ पे कहीं मिलेगा 0 से 90 में, नहीं ना, तो पाइथागोरस यूज करना है, बस हो गया बात खत्म, ठीक है। यानी गेम पूरा तो त्रिकोणमिति सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही खेल रहा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो में बार बार मैं मेरे भाई लोग कह रहा हूँ, मेरी बहन लोग गुस्सा रहे होंगे, नाराज हो रहे होंगे, मेरी बहन लोग जो भी वीडियो देख रहा होगा, मेरे भाई बहन जो भी, इसे ध्यान से देखे। तो क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan थीटा बराबर दिया है दोस्तों 2ab बटे a² - 20। देखना अभी इसको चुटकियों में उड़ा देंगे हम लोग, क्वेश्चन एकदम गर्दा छोड़ा देंगे भाई। अब 10 वाले लाइन में देखो, लाल बटे कक्का भी मैंने सिखाया था ना, लाल बटे कक्का,
चच्चा नहीं, कक्का बोलना। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। अभी फिलहाल क्या चाहिए मुझे, टेन चाहिए ना, तो टेन में क्या है यल बटा ए, यल बटा यानी लंब बटे आधार। तो आपको क्या मिल गया, लंब और आधार। लंब ऊपर में है यानी 2ab, आधार नीचे में, देखिए आधार बटे नीचे है ना, तो नीचे में कौन है a माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला आधार होता है। हमें क्या चाहिए, कड़ चाहिए। कड़ का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम कॉस निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कड़ निकालने का फार्मूला क्या बताया था अभी मैंने, कड़ बराबर क्या होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो कड़ बराबर हो जाएगा, लंब कितना है दोस्तों 2ab का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, कड़ बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, अब स्क्वायर को जस्ट 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए अगर इस a स्क्वायर को a समझ ले और b स्क्वायर को b समझ ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर मैंने इसको लिखा और ये स्क्वायर फार्मूला वाला है, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस ये हो गया b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए यानी पूरा a स्क्वायर, b यानी पूरा b स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, या इसे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ऐसा ही रहने दो, एक फार्मूला बनेगा आगे चल के, इसको नहीं तोड़ते हैं, ठीक ना। a के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ क्या है माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब इससे और इसे गौर से देखो, तो यहाँ क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर 4 बार है और a स्क्वायर बी स्क्वायर कितने बार है 2 बार, लेकिन ये माइनस में है और एक इसमें है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस आदेश दिया घटाने के लिए। 4 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर को 2 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर से घटाओगे तो कितने बार बचेगा 2 बार, तो कितना बचा आपके पास, इसको पहले उतार लेते हैं ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा प्लस में बड़े वाले तरफ का चिन्ह लगेगा प्लस का, ठीक ना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब गौर से देखो तो यहाँ फिर से फार्मूला बन गया, अगर मैं इसे a समझ लूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग रहा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा रूट में a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, इस पूरे को a समझा है ना इसलिए a की जगह रखा है, इस पूरे को b समझा है ना इसलिए b की जगह पे रखा है, ठीक ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर जो होगा स्क्वायर ये रूट को हटा देगा, तो केवल और केवल कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, बचेगा दोस्तों रूट हट जाएगा तो बचेगा केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कड़ का वैल्यू कितना मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में आप देखा जाए तो क्वेश्चंस के हिसाब से क्या पूछा गया, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। तो कॉस में देखिए, कॉस में क्या होता है आधार बटा कड़ होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कड़ होता है। तो आधार बटा कड़, तो आधार आपके पास क्या है, यहाँ बना देते हैं इसको, आधार आपके पास क्या दिया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या था 2ab और कड़ कितना निकला है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आधार कितना हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कड़ कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पे है, a है नहीं, बिल्कुल a है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखा कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6वें को भी कर लिया दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 7वें को देखें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो है बिना इस फार्मूले के आप इस तरह के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। क्या इसे रटना पड़ता है, नहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ती, इस कॉन्सेप्ट पे आज इस फार्मूले को अच्छे से तैयार कर सकते हो। यहाँ तक कि 90 तक ही नहीं, क्या कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा या 270 प्लस 270 माइनस या 360 या 360 प्लस थीटा, जितने भी क्वेश्चन है यानी हाई लेवल की चीजें भी इससे सीखी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर भी मेरा वीडियो है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं अगर इस तरह के फार्मूले को बिना रटे आप जानना चाहते हैं तो। अभी हम लोग टिक आउट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय ले लेगा, ठीक है। अभी ध्यान के लिए इतना समझ लीजिए कि साइन 90 में क्या होता है आल पॉजिटिव होता है और इसमें क्या होता है चेंज होता है। चेंज का मतलब साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, इसमें आल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, अब मैं ये सब पहले ही बता दिया क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको सवाल कराते दौरान थोड़ा फील हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या दिया है a प्लस
b बराबर 90 दिया है, यही दिया है दोस्तों। जैसे ऐसे कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि b को उधर भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें cos a का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है? cos a का। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं बता रहा हूँ, जैसे ऐसे कर रहा हूँ समझिए बस। आप क्या करना है, b को इधर भेज दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90। अब ये b प्लस में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपके पास a का वैल्यू कितना मिल गया 90 माइनस b बराबर का मतलब यही होता है ना दोस्तों कि मेरी मर्जी करेगी तो a को हटा के मैं इतना रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a की जगह पे हम कितना रख देंगे 90 माइनस b रख देंगे। ठीक है, अब बताइए cos 90 माइनस b यानी थीटा, ठीक ना। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा, थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है b, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे b लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब बताइए साइन b इसमें कहीं दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। हो गया, देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें को देखें दोस्तों, क्या इसमें कोई कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, मैंने बोला ना कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी उठाया जाता है कभी कभी कि आपको क्या कर देता है, इस तरह से कह देता है कि tan a बताइए इनमें से किसका वैल्यू है, यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर tan a आता है यानी a, या cosec 90 माइनस a बराबर tan a आता है, या sec 90 माइनस a बराबर tan a आता है, या cos 90 माइनस a बराबर tan आता है। तो बताइए अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये टेक्निक पता है आपको, तो क्या इसमें समय लगेगा दोस्तों? तुरंत आंख मूंद के टिक लगा देंगे, किसका आंसर होगा cot, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। 90 में हमेशा चेंज होता है, चेंज का मतलब उल्टा हो जाता है। tan हमेशा cot बन जाएगा और cot हमेशा tan बन जाएगा, याद रखिएगा। तो tan a किस में मिलेगा? cot 90 माइनस a में। देखिए यहाँ लिखा भी होगा cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। अगर मैं यहीं पे थीटा हटा के a कर दूं तो यहाँ भी a हो जाएगा। तो बताइए tan a किसके बराबर हुआ? cot 90 माइनस a के बराबर हुआ कि नहीं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 8वां भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वें पे, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर होगा, इन चारों में से बताना है। तो देखिए बड़े ही आसानी से हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसे करेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यही दिया है। तो दोनों में 9 है, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब बताइए दोस्तों, एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसका फार्मूला होता है? 1 का। तो यहाँ हो जाएगा 1 और आपका आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने में बस कंजूसी मत करिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पूरे फार्मूले पे है सवाल, बता दो पहले मैं। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a है और नीचे में क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर a है, यही है दोस्तों। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? sec स्क्वायर a। और 1 प्लस cot को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर a फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे sec को आप cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 1 बाई sec को क्या लिखा जा सकता है? cos। तो sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर a बटा cosec को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन, क्योंकि cosec किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो cosec को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब ऊपर में भी बटे नीचे में भी बटे, तो ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख देंगे और नीचे वाले को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे सामने सामने करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 बाई कॉस है गुड़े यहाँ पे क्या है 1 बाई साइन, तो पलट जाएगा, साइन ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर है और नीचे में 1 यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर से होगा तो क्या हो जाएगा, कुल मिला करके साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है। अब साइन बाई कॉस को क्या लिखा जा सकता है? टेन लिखा जा सकता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया दोस्तों। अब हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में त्रिकोणमिति के काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक मैं दे रहा हूं, उसे जरूर जाकर के देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में काफी बार फंसता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।